हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करने के लिए ना कुछ 11th के कॉन्सेप्ट्स चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स को भी मैं इसी वीडियो में रिवाइज करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगी, जैसे कि चेन रूल। चेन रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझना। और ये सारी एक्सप्लेनेशन कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स। मान लो हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है, तो हमें देखना है कि हमारा डिस्टेंस विद टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। तो हमें अगर निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, तो हम क्या निकालते थे, ds/dt। मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। तो अगर मेरे को बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब मेरा y कैसे चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, dy/dx, ठीक है। y है मेरा फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे जब भी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग निकालना हो तो हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में। अब ब्रीफली आ जाते हैं जो मैं अभी बताना चाह रही हूँ। डेरिवेटिव्स, मेरे पास एक फंक्शन f(x) है, ठीक है। मुझे बताना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, df(x)/dx, या f'(x) भी लिख देते हैं, या कुछ बुक्स में कैपिटल D f(x) लिख देते हैं। बट मोस्टली एनसीईआरटी में यही दोनों रहेगा, df(x)/dx या f'(x), ठीक है। ठीक है, तो f'(x) क्या होता है, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले, जैसे हमने क्लास 11 में करा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h) माइनस f(x) बाय x + h माइनस x, जो कि सिंपली h आ गया था, है ना। और ये डेरिवेटिव कब ये आता है, जब whenever this limit is defined। अगर ये लिमिट डिफाइंड होगी तो हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर ये लिमिट ही डिफाइंड नहीं है तो हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कैसे करेगा। अब ये x क्या होगा, x है कोई पॉइंट जो कि फंक्शन f की डोमेन में है, तो मेरे को x = a पे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो वो क्या हो जाएगा, df(x/dx), x = a, या उसको हम लिख सकते हैं f' है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ हमने x के लिए निकाला था f'(x), अब मुझे a पे निकालना है x = a पे, तो सिंपली जहां जहां x है वहां हम a लिख देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a + h माइनस f a/h। और ये कब हो, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेरिवेटिव ऐसे दिया जाएगा, तो f' में ये होगा। अब मुझे बताना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये मेरा x है, ठीक है, ये मेरा y है, तो y = f(x). तो ये मेरा कर्व है, y = f(x). सिंपल भाषा में बात करूं तो ये जो मेरे y एक्सिस पे है ये बेसिकली है f(x). तो ये जो मैंने कर्व बनाया है ये क्या है, f(x). अगर मैं इस पे दो पॉइंट्स लूं, मान लो a, तो ये है x = a, और ये दूसरा पॉइंट ले रही हूँ, ये ले रही हूँ P, और ये है Q, और ये दूसरा पॉइंट है x = a + h। तो इस P पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, f(a) है ना। हाँ। और इस Q पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, f(a + h)। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, इधर वैल्यू क्या हो गई, तो ये पॉइंट बेसिकली P क्या हो गया, a, f(a), और ये Q पॉइंट क्या हो गया, a + h, f(a + h)। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, P और Q को,
तो ये लाइन का स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं वो आएगा, सॉरी ये एक ब्रैकेट और लगाना। इस स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है क्या होगा? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये PQ लाइन की बात करूं इसकी, तो इसका y2 क्या है? ये y1 क्या है? ये x2 क्या है? ये x1 क्या है? ये। तो सिंपली क्या आ जाएगा? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ये मेरा आ गया y2 माइनस y1, मैंने लिख लिया इधर। अब मेरे को लिखना है x2 माइनस x1, वो क्या हो जाएगा? a प्लस h माइनस a। तो ये सिंपली क्या हो गया? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू आ गया। अब मैं इस कर्व में लूं, ये कर्व है और ये मेरे पास एच है। ठीक है, ये बेसिकली ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास? ये डिस्टेंस एच है। ये ए था, ये ए प्लस एच था, ये डिस्टेंस एच हो गया, है ना? अब अगर मैं एच टेंडिंग टू 0 लूं, मतलब मैं P तो फिक्स रख रही हूँ, बट पॉइंट Q को धीरे धीरे मैं पास लेके आ रही हूँ x इज इक्वल टू ए के। तो क्या होगा? तो अगर मान लो मेरा पॉइंट Q यहाँ आ गया, तो ये लाइन मेरी ऐसे हो गई। पॉइंट Q यहाँ आ गया तो ये लाइन ऐसे हो गई। तो मैं क्या ले रही हूँ? लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब ये पॉइंट Q को जो है मैं P के पास लेके आ रही हूँ। तो जैसे ही मेरा ये पॉइंट Q जो है P के पास आता जाएगा, ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये पहले Q इधर था, फिर Q इधर आया, तो ये ऐसे जाता जा रहा है लाइन। मान लो मेरा जो Q है बिल्कुल P के करीब आ गया। ये फिगर मैं बहुत बड़ा बना रही हूँ दिखाने के लिए। तो ये PQ क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगी टेंजेंट एट P। अगर मैं लूंगी Q टेंडिंग टू पॉइंट P। समझ आया? एक बार और समराइज कर देती हूँ। मैं क्या ले रही हूँ? लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब मैं Q पॉइंट को P की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मेरा Q P की तरफ जाता जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 मतलब Q जो है वो P की तरफ जा रहा है। ठीक है, Q जो है वो बिल्कुल P से मर्ज हो रहा है। तो अब जो लाइन PQ का PQ होगी वो क्या होगी? टेंजेंट एट P। ये लाइन PQ हुई तो ये सिंपली हुआ टेंजेंट एट P। अब सिमिलरली मैंने इधर निकाला स्लोप ऑफ लाइन PQ, है ना? तो अगर मैं लूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या होगा? Q टेंड्स टू P एंड PQ टेंड्स टू टेंजेंट एट P। और P क्या है? टेंजेंट एट पॉइंट P। पॉइंट P का है? पॉइंट P ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 लूंगी तो ये जो पॉइंट Q है ये P के पास आता रहेगा। ठीक है, तो Q टेंड्स टू P, PQ टेंड्स टू टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब अगर मैं लूंगी h टेंडिंग टू 0, मतलब मैं Q को पास लेके आ रही हूँ P के, और जैसे ही मेरा Q पास आ जाएगा P के, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हुआ। PQ क्या है? टेंजेंट है पॉइंट P पर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्लोप ऑफ PQ लूं, तो ये क्या हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, है ना? तो ये सिंपली क्या आ गया? ये चीज हमने क्या निकाली थी? ऊपर देखते हैं, ये क्या थी? एफ प्राइम ए, है ना? डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? एफ प्राइम ए के इक्वल। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या होगा? तो h टेंडिंग टू 0 लेंगे तो PQ क्या बन जाती है? PQ टेंड्स टू टेंजेंट एट पॉइंट P, है ना? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगा?
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, है ना। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो ये सिंपली हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी हो गया एफ प्राइम ए। ये चीज समझने वाली है और आगे भी काम आएगी। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है बेसिकली यहाँ पे टेंजेंट क्या हुआ, कुछ ऐसा है ना। अब ये टेंजेंट कुछ एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, है ना। उसको ले लेते हैं हम फाई, ठीक है। तो ये क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी क्या हो गया, tan फाई, है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो वो क्या होता है, जो वो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही हो उसका tan। तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p हो गया tan फाई। समझ आ रहा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P on the curve y is equal to fx, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है डेरिवेटिव्स का। अब मैंने इधर बताया था कि डेरिवेटिव हम हर क्वांटिटी का नहीं ले सकते। मैंने बोला था प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, इधर लिखा ना प्रोवाइडेड दिस लिमिट इज डिफाइंड, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती हो तभी हम कहेंगे कि एफ प्राइम एक्स किसी क्वांटिटी का निकालेंगे। तो अब मैं क्या बताऊंगी कि कौन सी चीज जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताएंगे, टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसको मैंने चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं। कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लिमिट एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एच माइनस ए, और ये क्या लेना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया, ए कटा है ना, ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड नाम से ही बता रहा है, मतलब कहाँ लिमिट चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो लेफ्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए क्या पॉइंट हुआ, ए माइनस एच, ठीक है, जिसमें h बहुत छोटा है तो a माइनस एच लिख रहे हैं इधर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, अब ये नाम ही बता रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब x इज इक्वल टू ए के राइट में चेक करेंगे, मतलब f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए बाय ए प्लस एच माइनस ए। तो ये सिंपली क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, ठीक है। तो ये मैंने निकाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। मेरा फंक्शन जो है एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर डिफरेंशिएबल होगा तो पहली चीज क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइनाइट। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये चीज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, वो चीज बता रही है फाइनाइट। दूसरी कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है,
एक दूसरे के इक्वल। अगर ये कंडीशन वैलिड होगी तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे जनरली अगर मेरे को ग्राफ से देख के बताना हो तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा दिखता है, ये मैंने लिखा है नॉन डिफरेंशिएबल। तो अगर मेरे उसमें शार्प टर्न्स हुए फंक्शन में तो वो फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो वो इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, तो x इज, अगर ये x एक्सिस है, ये y है, तो x इज इक्वल टू a पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, ठीक है। वो कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो और डिफाइंड हो, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही हो, इनफाइनाइट ना आ रही हो। अब कुछ थ्योरम्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहला, अगर मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी हो। तो इफ अ फंक्शन is differentiable at a point C, is differentiable at point C, then it is also continuous at point C. अगर C पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो C पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। नेक्स्ट वो क्या कहता है, अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब पहली चीज, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है, कॉन्वर्स इसका उल्टा, मतलब इसका कॉन्वर्स। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, नॉट नेसेसरी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है, इस पे कोई डाउट नहीं है। बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसकी कोरोलरी कहते हैं, बेसिकली इसी से आता है। बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन is not differentiable। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके बात करें तो इसी का एग्जाम्पल है कि mod x जो है वो कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। mod x इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। इसको मैं अभी प्रूव करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरे को प्रूव करना है कि mod x कॉन्टिन्यूअस है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। बट हमें ये प्रूव करना है कि mod x जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो mod x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो इधर हमें क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये है ना। तो सिंपली क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, हमें 0 पे ही बतानी है, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। mod x में 0 प्लस h डाले तो 0 प्लस h mod h हो गया, है ना। और h हमारा मोर देन 0 है तो mod h इसके इक्वल हो गया h के, है ना। और f0 क्या है, सिंपली mod ऑफ 0, वो हो गया 0, है ना। तो ये क्या आ गया, mod ऑफ h जो कि सिंपली h है माइनस 0 बाय h, तो वो सिंपली क्या आ गया, ये सिंपली आ गया 1 के इक्वल। अब निकालना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या होता है, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये दिया हुआ है, ठीक है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। तो आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए, इधर 0, ए हमारा 0 है तो क्या आ गया 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय माइनस एच। तो ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अच्छा एफ ऑफ 0 माइनस एच, ये क्या हुआ, सिंपली माइनस एच का मॉड, तो h ये सिंपली क्या आ जाएगा, h के इक्वल, और f ऑफ 0 क्या है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं बस। तो ये f0 माइनस h क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा माइनस h का मॉड, जो कि सिंपली आ गया h।
ठीक है, और एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, मॉड ऑफ जीरो जो कि है जीरो, तो h माइनस जीरो बाय माइनस एच, तो ये आ गया -1। तो अगर मैं मॉड x को देखूं x इज इक्वल टू जीरो पे, तो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है ना। तो एट x इज इक्वल टू जीरो right hand derivative is not equal to left hand derivative, therefore mod x is not differentiable। ठीक है, mod x कॉन्टिन्यूअस तो है बट mod x डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमने कुछ क्लास 11 में कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पढ़े थे, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स उसको लिख लेते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। लिखते जाते और देखते जाते क्या आ रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी कांस्टेंट को डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। अब d बाय डी एक्स की पावर n क्या हो जाता है, n x n माइनस वन। d बाय डी एक्स साइन x क्या हो जाता है, cos x। d बाय डी एक्स cos x क्या हो जाता है, माइनस साइन x। d बाय डी एक्स tan x क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। और d बाय डी एक्स sec x क्या हो जाता है, सिंपली sec x tan x। d बाय डी एक्स cot x क्या हो जाता है, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। और d बाय डी एक्स cosec x क्या हो जाता है, माइनस cosec x cot x, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं जो हमने 11 में करे होंगे, ठीक है, करे थे। अब हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अब हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। तो d बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी जी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। ये दोनों ही प्रोवाइडेड, ये दोनों जो है डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, ठीक है। तो ये चीज है, नंबर 1 ये हो गया। इसकी जगह अगर प्लस सिंबल की जगह माइनस हो तो इधर भी माइनस आ जाएगा, है ना। तो अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स हो तो इधर भी डी एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इधर मैं लिख देती हूँ, अगर ये माइनस हुआ तो भी ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, और अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आ जाएगा। अब अगर मेरे पास ऐसे है, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, पहले इसको डेरिवेटिव निकालो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो पहला टर्म क्या आया, डी एफ एक्स बाय डी एक्स इंटू जी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव निकालो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस एफ एक्स डी जी एक्स बाय डी एक्स। थर्ड है डी बाय डी एक्स एफ एक्स बाय जी एक्स, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, पहले नीचे क्या आ जाता है, जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, डी एफ एक्स बाय डी एक्स और मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी एक्स, ठीक है। माइनस माइनस करो एफ एक्स और आ जाएगा डी जी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। तो ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है, अगर हमारे पास ये कंडीशंस आएंगी तो हम ये रूल्स यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस हमने पढ़े थे ना, हमारा फंक्शन किसी और का फंक्शन है, ठीक है। जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन जो है वो दूसरे फंक्शन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ कॉस एक्स, तो हमारा जो साइन है वो किसका फंक्शन है, कॉस एक्स, दूसरे फंक्शन कॉस एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इनको कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे चेन रूल, इसे चेन रूल कहते हैं, ठीक है। पहले मैं एग्जाम्पल से देके बता देती हूँ, फिर एक एक करके करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ही लो, मैं इसका थ्योरी बाद में बताऊंगी। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है, ठीक है। तो चेन रूल क्या कहता है, हमें डेरिवेटिव निकालना है ऐसे, ठीक है।
सबसे पहले बाहर है साइन, तो साइन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स है ना। तो बट इधर कॉस आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, पहले साइन को डिफरेंशिएट करना है। तो वो क्या आया, साइन का डिफरेंशिएशन आता है कॉस, और साइन के इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम सिंपली इधर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब साइन हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब क्या बचा है, एक्स स्क्वायर। तो अब हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स मुझे पता है एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो वो क्या आता है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या आता है, 2x आता है ना। तो इसको सिंपली हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या आ गया, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, हमें समथिंग टू दी पावर क्यूब का डेरिवेटिव पता है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब। हमें क्या पता है, अगर मैं दे दूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स मुझे पता है एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं निकालू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो मेरे को 2x प्लस 1 का होल क्यूब नहीं पता, पहले इसको क्यूब का डेरिवेटिव निकालती हूँ, फिर ये अंदर वाली जो चीज है इसको देखूंगी मैं, इसका डेरिवेटिव बाद में निकालूंगी। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब आया 3x स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स। अब ये चीज मैं एज इट इज इधर उठा के लिख दूंगी, ये क्या आ गया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, वो क्या है, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 क्या हुआ, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 क्या हुआ, डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव, ये तो 0 हो जाएगा है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है। तो मेरे पास सिंपली क्या बचा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, जो कि सिंपली क्या आ गया, 2 आ गया। तो मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो ये सिंपली आ गया 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चेन रूल में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं और जो फंक्शन आ रहा है उसको पहले डेरिवेटिव निकालते जा रहे हैं। अब हम, ठीक है, इधर पहले हमने साइन आया तो पहले साइन का डेरिवेटिव निकाला और एज इट इज लिख दिया, फिर हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला और लिख दिया। अब इधर हमने सेम इधर क्या करा, ऐसे जा रहे हैं, तो पहले क्या आया, क्यूब आया, क्यूब का डेरिवेटिव निकाला, ये 3x स्क्वायर आया, तो 3। अब हमारा x की जगह हमारा ये चीज क्या है, 2x प्लस 1, उसको एज इट इज लिख दिया। फिर हमने इस चीज का डेरिवेटिव निकाला, इधर वो आया 2, तो मैंने इधर सिंपली 2 इधर लिख दिया। अब एक और एग्जांपल करके बताती हूँ। अब जैसे है एग्जांपल है, मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो मेरे को निकालना है डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, ये एक्चुअली ऐसे होता है, जिसको हम यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं ना, ये एक्चुअली ऐसे होता है। ठीक है, तो अब मेरे को इसका डेरिवेटिव नहीं पता, बट मेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे चलेंगे है ना। तो सबसे पहले क्या है, ये पावर आई समथिंग की स्क्वायर है ना, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होता है, सिंपली 2x। तो इधर मैं क्या लिख दूंगी, पहले इधर मैं लिख दूंगी सिंपली 2 साइन एक्स। अब मेरे पास बचा है, अब ऐसे चली, इसको कंसीडर कर लिए पावर को, अब मेरे पास साइन एक्स आया, अब मैं क्या करूंगी, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या आता है, सिंपली 2 साइन एक्स, तो एज इट इज आ गया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हुआ, कॉस एक्स। तो मेरे पास डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, इसका मैं थोड़ा फॉर्म चेंज करके बताती हूँ। अब मान लो मेरा है z, तो ये क्या है, g, मेरा कोई है z जो कि f फंक्शन है y का। ठीक है, और y क्या है मेरा फंक्शन, g ऑफ x का।
तो z बेसिकली मेरा क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है f ऑफ जी एक्स, है ना। z बेसिकली क्या है मेरा, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो मैं अगर dz बाय dx निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मेरा z क्या है, z है f ऑफ y, है ना। तो f किसका फंक्शन है, किसी y का, और y किसी gx का फंक्शन है, ठीक है। तो dz बाय dx निकालना है। अब मेरा z जो है वो है f ऑफ y, है ना। अब मेरे को dz बाय dx निकालना है, बट मेरा f जो है किसी y का फंक्शन है। तो मैं f को डिफरेंशिएट करूंगी पहले y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं लिखूंगी dfy बाय dy, ठीक है। अब मेरा y जो है वो क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ gx, y किसी, अब y x का फंक्शन है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी क्या, dy बाय dx, ठीक है। तो हम बेसिकली ये कर रहे हैं, ये चीज समझ आया। एक और आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 23, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लिए हैं, तो हमारे को डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब मेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, कॉस एक्स का पता है, और एक्स स्क्वायर का अलग से पता है, बट मेरे को ये तीनों चीजें साथ मिल गई। डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। पहले हम सिंपली साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर कॉस को करेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो ये क्या आना चाहिए, पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगी साइन को, तो वो क्या आया, डी बाई डी एक्स, तो मेरे को क्या आएगा, डी बाई डी एक्स साइन क्या आता है, साइन एक्स हो, तो वो सिंपली क्या आता है, कॉस एक्स आता है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे कॉस, अब इधर मेरा साइन जो है, अंदर क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, एक कॉस एक्स स्क्वायर है, तो मैं सिंपली लिख दूंगी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एज इट इज छोड़ दिया। अब मैंने साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, कॉस को। अब मेरे को क्या पता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, सॉरी। तो अब मेरे को पता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो वो मैं इधर, अब मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो वो क्या आ गया, माइनस साइन, अब कॉस के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन में है सारा, तो इसको बड़ा ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। अब मेरे पास ये भी डिफरेंशिएट हो गया, ये भी हो गया, अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होता है, सिंपली 2x, तो इधर क्या आ गया, 2x, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन क्या आ गया, माइनस 2x कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये आसान लगा। अब एक्सरसाइज 5.2 ऐसी करनी है सारी। डी बाई डी एक्स हमें निकालना है एक्सरसाइज 5.2 के 1 में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, पहले साइन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या आया, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का, तो वो क्या आया, सिंपली कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, सिंपली ये रूल लगेगा, अगर मेरा एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हो तो सिंपली ये रूल लगता है ना। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। अब मेरा 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली 2x। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आने वाले ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।